हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.4। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने 2.3, 2.2, 2.1 और इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं ली है तो उनको अवश्य लें, तभी ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया है, तो वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो इस अभ्यास में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको हम ले लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम बता देते हैं कि जैसे हमारे पास कोई बहुपद px है, कोई बहुपद px है और हमसे पूछे बताइए क्या a कामा b कामा c, क्या a कामा b कामा c शून्यक हैं? क्या इस बहुपद के शून्यक a कामा b कामा c हैं? ये प्रश्न आपसे करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, pa निकाल लेंगे। जो पहला शून्यक दिया गया है ना उसको चेक करेंगे। अगर pa का मान हमारा शून्य यानी 0 आ जाए तो हम क्या कह देंगे कि ये जो a है ये इस बहुपद का शून्यक है। और अगर pb का मान शून्य आ जाए तो ये भी शून्यक है। अगर pc का मान निकालें और वो भी शून्य आ जाए तो वो भी शून्यक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी अगर शून्य आ जाए तो शून्यक है, अगर शून्य ना आए नॉट इक्वल टू 0 तो शून्यक नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब चल देते हैं और हम आगे की तरफ। यदि हमारे पास एक त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा कामा बीटा और कामा गामा पता हो, ठीक है, या ये तीनों ना पता हो, हमको इनका योग पता हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमको मान लिया कि ए पता है, ठीक, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमको बी दिया गया है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमको सी दिया गया है। थोड़ी जगह बना लेते हैं और देखिए, तो त्रिघात बहुपद कैसे बनेगा? देखिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हमारा फार्मूला तैयार होगा और यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और माइनस का सी। तो कुछ इस तरीके से हमारा त्रिघात बहुपद तैयार हो जाएगा। जैसा जैसा इसका मान देगा, ए बी सी की जगह पर जो भी वैल्यू देगा वो हम वहां पर लिख लेंगे। अब देखिए, यदि हमारे पास एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, ये हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है और जिसके शून्यक हमारे पास अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। ये तीन शून्यक हैं हमारे पास इस त्रिघात बहुपद के। तो यहाँ पर संबंध होता है, उस संबंध को ध्यान से रट लीजिए, याद कर लीजिए। क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल माइनस का बी बटे ए होता है। फिर दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए। और तीसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो ये तीन संबंध हैं जिनको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है,
तो यहां पर अब हम लोग चलते हैं अभ्यास की ओर और वहां पर हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा और देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि ये शून्यक हैं भी या नहीं। तो देखिए पहला पार्ट हम लोग यहां लगाने जा रहे हैं। तो यहां पर हमको पहले पार्ट में क्या दे रखा है, माना px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2, ये हमको px की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और अब हमसे कह रहा है कि ये जो 1/2 है और 1 है और ये -2 है, क्या ये शून्यक हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले p हाफ निकाल लेंगे, यानी p 1/2 निकाल लेंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां हम 1/2 रख देंगे। तो 2 गुणे 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 का वर्ग माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। तो 2 गुणे 1/8 हो जाएगा, 2 की घात 3 का मान 8 होता है, प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसको हम इससे काटेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ध्यान से 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो यहां पर देखिए 1/4 जुड़कर 2/4 बनेगा, माइनस का 5/2 प्लस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए इससे इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो माइनस का 5/2 ये आगे लिख लिया, प्लस का 1/2 प्लस का 2। तो माइनस का 5 प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4/2 प्लस का 2। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल छोटे स्टेप से बता रहे हैं आपको। -2, तो -2 प्लस 2 कट जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। तो भैया 1/2 तो शून्यक आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पार्ट निकालेंगे। वो कितना है, 1 है, तो p हाफ निकालते, यहीं पर निकाल लेते हैं। p हाफ निकालने के बाद p 1 निकालेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो 2 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। तो 1 की घात 3 का मान 1 होता है और 2 1 कम 2 प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस का 2। तो देखो 2 2 4 1 5 प्लस का 5 और माइनस का 5, तो ये सब घट जाएंगे आपस में और कितना बचाएंगे, 0 बचेगा। तो भैया ये तो हमारा शून्यक है। अब हमें तीसरी वैल्यू चेक करनी है, p -2। तो अब जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर। तो -2 की घात 3, ठीक है, प्लस -2 की घात 2 माइनस 5 गुणे -2 और प्लस का 2 वो भी लिख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखिए ध्यान से। -2 की घात 3 का मान -8 होता है और -8 दूनी माइनस का 16 प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 16, दोनों घटकर क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि तीनों जो वैल्यू दे रखी है प्रश्न में वो तीनों क्या हैं, शून्यक हैं। तीनों क्या हैं, शून्यक हैं। अब शून्यक हैं तो संबंधों के और गुणांकों के बीच में हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो भी संबंध पड़ा है वो बिल्कुल सही होता है। तो हमें
2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, इसमें से सारी वैल्यू निकाल लेनी है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, तो 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 में सारी वैल्यू हम निकाल कर लिख लेंगे। तो कौन कौन सी वैल्यू है यहाँ पर देखिए, x³ का गुणांक a कहलाता है, a का मान 2 है। x² का गुणांक b कहलाता है, b का मान 1 है। और x का गुणांक c कहलाता है, c का मान -5 है। और अचर पद हमारा d कहलाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने त्रिघात बहुपद से निकाल ली है। और अब यहाँ पर जो इसके शून्यक हैं वो कितने कितने हैं, 1/2, 1 और -2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर संबंध चेक करेंगे। तो सबसे पहला संबंध हमारा क्या होता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। यहां पर अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, b की वैल्यू -1, a का मान 2। ठीक है, जगह बना लेते हैं इसको ऊपर खिसका कर, इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, 1/2 और -1 प्लस का 1 -2 आपस में हल हो जाएगा, तो -1 बचेगा, तो -1/2। आधे में से 1 चला जाएगा तो -आधा बचेगा, तो -1/2 बराबर -1/2। तो यहाँ क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। तो भैया पहला संबंध तो हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा संबंध देख लेते हैं। चूंकि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर C/A होता है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2 और सी की वैल्यू -5/2। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, देखिए 1/2 की 1 से गुणा होगी तो 1/2, यहाँ पर आ जाएगा -2 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -1 बराबर -5/2। इसको हल कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 -3 बराबर -5/2। 2 3 6, तो 1 -6/2 बराबर -5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा -5/2 बराबर -5/2। तो यहाँ पर भी आ गया LHS बराबर RHS। ठीक है, अब देखिए तीसरा पार्ट बचा हुआ है, उसको हम यहाँ लगा देते हैं। तो क्या है तीसरा पार्ट, चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। ठीक है, और सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से उठाकर यहां रख देंगे। देखिए D की वैल्यू कितनी है, 2 है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, D की वैल्यू कितनी है, -2/2। इसको इससे काट देंगे तो -1 बराबर -1, LHS बराबर RHS। तो भैया इस तरीके से सारे
जो संबंध है वो हम लोगों ने प्रूव कर लिए हैं। ठीक है, बड़ा पटक्का दग रहे हैं, कहीं शादी है, बहुत जोश में है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है, लेकिन पटक्के में कोई कमी नहीं है, शादी ब्याह में कोई कमी नहीं है, जिसकी होनी है उसकी होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका फटाफट। तो सेकंड पार्ट में एक त्रिघात बहुपद हमको दे रखा है जिसको हम px बोल रहे हैं। px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस का 5x माइनस का 2, और जिसमें हमें 2,1,1 इसके शून्य को पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 बार दिया गया है, तो हमें 2 बार चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, P2 निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। तो 2 की घात 3 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2। तो 2 की घात 3 का मान 8 होगा, माइनस 2 की घात 4, 4 चक्कू 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 18 घटकर बन जाएंगे 0। तो भैया P2 का मान तो 0 आ गया, यानी ये तो हमारा शून्यक है निश्चित रूप से। अब ये शून्यक है तो हम P1 भी चेक कर लेते हैं। तो P1 का मान चेक कर लो। तो 1 की घात 3 माइनस 4 1 की घात 2 प्लस 5 1 माइनस 2। तो 1 की घात 3 का मान 1 माइनस 4 1 की घात 2 का मान 1 और 1 चक्कू 4 प्लस 5 माइनस 2। अब देखो 5 1 6 4 2 6, ये घट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0, तो दोनों शून्यक हमारे होंगे। ठीक है, अब दोनों शून्यक होंगे तो अब संबंध चेक कर लेते हैं। तो x क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 में सारी वैल्यू हम लोग यहां पर लिख लेंगे। a का मान कितना है, 1, b का मान माइनस 4, c का मान 5, d का मान माइनस 2। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे जो शून्यक हमारे आए हैं उनको हम क्या मान लेंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1 है। क्लियर, आगे चलते हैं और यहां पर संबंधों को चेक करते हैं। तो पहला संबंध हमको मालूम है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b बटे a, सारी वैल्यू फटाफट से रख देते हैं। अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान 1 है, b का मान माइनस 4 है। तो माइनस माइनस 4 और a का मान 1 है। तो क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, 2 1 3 1 4, 4 बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्लियर, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट संबंध की तरफ। चूंकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C बटे A। चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2। C की वैल्यू कितनी है, 5, 1, A का मान कितना है, 1। तो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 प्लस 1 प्लस 2 1 कम 2 बराबर 5। तो 5 बराबर 5, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो भैया दूसरा संबंध भी हमारा बराबर आ गया है, सही है बिल्कुल।
तीसरा संबंध देख लेते हैं। तीसरा संबंध क्या होता है, चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटे ए। सारी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, डी का मान -2 बटे 1। तो 2 बराबर 2, तो क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से भैया ये भी हमारा संबंध सत्य सिद्ध हो गया। उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे जाए। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ठीक, और तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः। तो यहां पर मान लेंगे, माना शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दे रखा है, 2। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान कितना दे रखा है, -7। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो कितना दे रखा है, -14। देखिए यहाँ पर साफ साफ योग कह रहा है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसका मान दे रखा है -7, वो लिख लिया, और तीनों का गुणनफल दे रखा है -14। अब हमसे त्रिघात बहुपद पूछ रहा है, तो यहां लिखेंगे त्रिघात बहुपद x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद का फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 2। x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना है, -7 इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है, -14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस का 2x² माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस 14। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद तैयार हो गया। इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। ठीक है, चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहले तो क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक हमको बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a प्लस b हो तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके जो शून्यक दे रखे हैं इनको मान लेंगे किसी के बराबर। तो माना अल्फा बराबर a माइनस बी, पहला शून्यक जो है, दूसरा शून्यक बीटा हमने माना है जो हमको यहाँ पर a दे रखा है, और तीसरा शून्यक गामा माना है जो हमने यहाँ पर हमको a प्लस बी दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो त्रिघात बहुपद है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 में a की वैल्यू कितनी, देखिए कैपिटल A लिखिए क्योंकि स्मॉल a प्रश्न में चल रहा है। कैपिटल A का मान 1 है, कैपिटल B का मान -3 है, C का मान 1 है और D का मान 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
बराबर माइनस का बी बटे ए। अब देखिए हमने यही संबंध क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि a माइनस बी, ए और a प्लस बी, इनमें अगर हम जोड़ेंगे तो b कट जाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी, कैपिटल B की वैल्यू -3, तो -3 बटे a का मान 1 है। माइनस बी प्लस बी कट गया, a 3a बराबर 3, a बराबर 3 बटे 3, 3 से 3 कट गया, a बराबर 1। a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन अभी हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमको अभी b नहीं पता चला। तो यहाँ पर हमारे पास एक संबंध और होता है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, और उसके अलावा एक होता है केवल गुणनफल। तो हम केवल गुणनफल लगा देंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटे ए। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दो शून्यकों के गुणनफलों का योग नहीं लिखा है। समझ गए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमको यहाँ से फायदा हो रहा है, जहाँ से फायदा होगा वहाँ से हम काम करेंगे। अल्फा की वैल्यू हमको मालूम है a माइनस बी है, बीटा की वैल्यू हमको मालूम है a है, और गामा की वैल्यू a प्लस बी है। d की वैल्यू -1 बटे a का मान 1। क्लियर? बाकी का क्वेश्चन इधर लगाते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर a की वैल्यू हम 1 पुट कर दें, a का मान 1 पुट कर दें, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखिए तो 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बचेगा, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर -1। a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर वर्गांतर हो जाएगा, क्योंकि एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, बराबर -1। माइनस का b स्क्वायर बराबर माइनस का 1, और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 1 बन जाएगा। तो माइनस का b स्क्वायर बराबर माइनस का 2 कट जाएगा, तो b बराबर प्लस माइनस √2। क्लियर? तो ये b का मान आ गया। लिख देंगे अतः a बराबर 1, b बराबर प्लस माइनस का √2। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलते रहें। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। लिखा हुआ है, बहुपद px, x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। ये हमको एक बहुपद दे रखा है जिसके शून्यक, 2 शून्यक दे रखे हैं। तो माना वो 2 शून्यक हमने यहाँ पर मान लिया, क्या, अल्फा बराबर 2 प्लस √3, और दूसरा शून्यक को हमने बीटा मान लिया 2 माइनस √3। तो अल्फा और बीटा का मान लिया। तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, अन्य शून्यक ज्ञात करना है। तो समझिए बात को, अन्य शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शून्यक अल्फा कामा बीटा से बना द्विघात बहुपद।
यानी इन दोनों शून्यकों से हम क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद तैयार कर लेंगे। ये हमने आपको पहले समझाया है कि जब भी हमको चतुर्घात वाले प्रश्न में दो शून्य दिए जाएंगे तो पहले तो हम एक द्विघात बहुपद तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 2 प्लस रूट 3 और बीटा का मान है 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान है 2 प्लस रूट 3 और बीटा का मान है 2 माइनस रूट 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट गया, 2 2 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस यहाँ पर 2 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3 होगा, तो प्लस 4 माइनस 3, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा एक द्विघात बहुपद तैयार हो गया। अब देखिए इस अगर द्विघात बहुपद से इस चतुर्घात बहुपद को हम भाग कर दें तो एक नया द्विघात बहुपद तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, भाग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग करेंगे x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश पेज पर चलते, बिल्कुल ऊपर जगह बनाकर इस तरीके से। और अब देखिए एक्स स्क्वायर पहला पद हमें सेम करना है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स की घात 4 बनाना है तो एक्स स्क्वायर और ले लें तो काम बन जाए। इसकी यहाँ गुणा करके लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की घात 4 माइनस 4x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर, घटा लेंगे माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदल देते हैं। अब देखिए x की घात 4 से x की घात 4 कट गया, माइनस का 6x क्यूब प्लस का 4x क्यूब, तो क्या बचेगा माइनस का 2x क्यूब माइनस का 27x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। अब क्या चाहिए, अब हमको माइनस का चाहिए, 2 चाहिए और x चाहिए। इसकी इधर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 चक्कू 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 एक कम 2x, तो देखिए प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। इससे ये कट गया, माइनस का 27 और माइनस का 8 माइनस का 35x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस का 140x माइनस का 35, ऐसे उतर के आ जाएगा। अब देखिए अब हमको यहाँ पर क्या ले लेना है, एक्स स्क्वायर है और हमको माइनस का 35 चाहिए, तो माइनस का 35 ले लेते हैं, गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 चक्कू 140x माइनस 35, ये प्लस माइनस प्लस, इससे ये और इससे ये, तो जीरो आ गया। अब जीरो आ गया, इसका मतलब ये तो गुणनखंड था हमारा इसका, और गुणनखंड निश्चित था क्योंकि उसी के शून्य से बना था। अब हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे तो, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो
आपको मालूम है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है, तो भाजक और भागफल की गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 35। ठीक है। और हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, शेष अन्य शून्यक पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे शेष शून्यक के लिए, शेष शून्यक के लिए। तो शेष शून्यक के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके गुणनखंड तो हम लोगों ने प्राप्त ही हमारे पास, इस द्विघात को तो हमने बनाया ही था, ये हमारे पास नया द्विघात आया, इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो शेष शून्यक के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 35 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर 2 आ जाए, 7 पचे 35, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 35 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 प्लस का 5 कॉमन ले लिया तो हो गया x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, एक बार ये 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7, और फिर दूसरे को बराबर करेंगे यानी x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। तो लिख देंगे अतः शेष शून्यक, अब 2 शून्यक हमारे आ गए, अतः शेष शून्यक कौन कौन से आए हैं, 7 कामा माइनस 5। 2 शून्यक ऊपर दिए गए थे, 2 शून्यक हमने निकाल लिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम लोगों ने 2 तरीके से पढ़ा है, एक पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और एक टाइप ये पढ़ लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चल देते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ देते हैं प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए, तो हमें यानी भाग करना है, और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। बस यही कहानी याद रखिएगा और इस पर आप डाल लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है भाग दिया जाए, तो आप भाग करिए। किससे भाग करेंगे, बिल्कुल साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के से भाग करेंगे x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 10। ठीक है, अब देखिए इसको हमें भाग करना है, इससे करना है, तो फटाफट से हम देखते हैं। हमारे पास x स्क्वायर है और x की घात 4 बनाना है हमको, तो हम x स्क्वायर और ले लें, ले लिया, गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं
तो x की घात 4 माइनस का 2 x की घात 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 x की घात 3 प्लस का 16 एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 25x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, इसी को संशोधन करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो संशोधन करके कैसे लिखेंगे, इसी लाइन को चेंज करके हम लिखेंगे या माइनस का 4x क्यूब, और इन दोनों से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, प्लस का 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 10। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर है, माइनस का 4x ले ले, तो माइनस का 4x गुणा कर लेते हैं, तो माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे प्लस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ये 4x क्यूब और ये 4x क्यूब कट गया, इन दोनों को देखिए। वैसे ही क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर, इन दोनों को हल कर लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 25x प्लस 4kx, ठीक है। ये प्लस का 4kx लिख लिया। अब ये जो 10 बचा हुआ है इसको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो चल देते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। अब देखिए इसको हम चेंज करके लिखेंगे, या करके लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 16 माइनस के माइनस 8, तो 16 में से 8 घट जाएगा तो 8 माइनस के बचेगा। क्या बचेगा, 8 माइनस के, और एक्स स्क्वायर जो हमने कॉमन ले लिया था वो लिख लिया। अब इन दोनों से अगर हम x कॉमन ले लेंगे, प्लस का x अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, माइनस का 25 प्लस का 4k, और x कॉमन ले लिया था वो हमने लिख लिया, ठीक है, और प्लस का 10 जो बचा हुआ वो हमने लिख लिया ऐसे ही। अब हमको देखना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है और 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हमको बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस का 8 माइनस के, और एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही, तो गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, 8 माइनस के गुणे एक्स स्क्वायर प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लगाएंगे ब्रैकेट में, 2 की अंदर गुणा कर देंगे। तो देखिए इसके अंदर 2 की गुणा करेंगे, ये वाले 2 की, तो गुणा करिए, 2 अट्ठे 16 माइनस का 2k, और ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है ये वाला माइनस है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस, अब इस के की अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8k माइनस का k स्क्वायर। ऊपर चलते हैं, इनको आपस में घटाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इससे ये कट जाएगा आपस में। यहाँ पर देखिए माइनस का 25 प्लस का 4k
प्लस का 16 माइनस का 2k इंटू एक्स। समझ गए क्या हुआ? इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया है और जो जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख लिया। यहां पर क्या करेंगे, माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर और प्लस का 10 ये ले लिया, माइनस का 8k ये ले लिया और प्लस का k स्क्वायर ये ले लिया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम सही करके यहां लिख लेते हैं। तो या करके हम क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। माइनस का 25 प्लस का 16 माइनस का 9 प्लस का 2k इंटू एक्स माइनस का 8k प्लस k स्क्वायर प्लस का 10। इसको हमने ऐसे नोट कर लिया। अब ये जो हमारा आया है ये हमारा क्या है, यही हमारा शेषफल है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि शेषफल x प्लस ए है, x प्लस ए है। तो प्रश्नानुसार शेषफल की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार शेषफल की तुलना करने पर। तो करिए तुलना। यहां पर क्या है हमारे पास, -9 प्लस 2k इंटू एक्स माइनस 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस ए। अब यहां पर जानते हो क्या करना है, बस यहीं पर लास्ट स्टेप है। अगर वहां सावधानी बरत ली तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर हम लोग x के गुणांक की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना। तो x का गुणांक यहां कितना है, -9 प्लस का 2k और इधर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक यहां पर 1 है तो यहां पर 1 लिख देंगे। तो 2k बराबर 1 प्लस 9 k बराबर 10/2 5। तो k का मान कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करेंगे। अचर पद की तुलना। तो अचर पद की जब तुलना करेंगे तो माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर प्लस का 10 बराबर a। इधर अचर पद क्या है हमारे पास, a है। ठीक है, गंदा कर लिया, थोड़ा साफ लिखेंगे a। अब k की वैल्यू 5 है, यहां रख दीजिए। k की वैल्यू 5 है, उसको हम यहां रख देंगे। तो माइनस का 8 गुणे 5 प्लस 5 25 प्लस 10 बराबर a। तो माइनस का 40 प्लस का 35 बराबर a। तो a बराबर माइनस का 5। अतः अब ये हमारा आंसर आ गया है। अतः k बराबर 5 और a बराबर -5। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं, जो हमारे अभ्यास का लास्ट प्रश्न था। पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ और नए कॉन्सेप्ट को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।